while during an acid sorry while diluting an acid, जब एसिड को डाइल्यूट जब करते हैं, why it is recommended, ऐसी सलाह दी जाती है that the acid should be added, ठीक है, एसिड को जो है the acid should be added to the water, not water into the acid। मतलब जो एसिड को पानी में आप डाल सकते हो लेकिन पानी को एसिड में नहीं डाल सकते, ठीक समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब एसिड की since the reaction of the acid with water is an exothermic reaction, जब रिएक्शन में एसिड और वाटर की करवाते हो तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो एक्सोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जब आप वाटर को एसिड में डाल देते हो तो एसिड की अमाउंट उसमें क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है और वो हाईली क्या करता होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे वो कंटेनर क्या होता है, बस्ट हो सकता है और वो पूरा जो एसिड है वो आपकी बॉडी पर या क्लॉथ पर स्पिल हो सकता है या जा सकता है। यही बात समझना, ठीक है। इट मे बी कॉज ऑफ इंजरीज, इंजरी हो सकती है आपको किसी प्रकार की, या आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो कभी भी आप वाटर को एसिड में नहीं, एसिड है उसके अंदर वाटर ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक समझ में आ रहा है? आपको अगर करना है तो क्या करोगे आप, हाँ, एसिड के अंदर पानी नहीं मिला सकते हो आप, क्योंकि एसिड के मॉलिक्यूल ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेगा वो। उस समय क्या करोगे आप, एसिड को वाटर में धीरे धीरे करके आप डालें और उसको शेक करते रहें ताकि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही तो बाहर रिलीज होती रहे और कंटेनर बस्ट होने से क्या हो जाए, नहीं आ रही बड़े से। अब देखिएगा, डाइल्यूट किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो अगर यदि आपने वाटर को एसिड में ऐड कर दिया तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो, समझ में आ रहा है? When the reaction of the diluting of an acid with water, अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं पानी से तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, and when we add to the water into the acid, the excess amount of heat is produced in this process, then it may be cause of any injury, किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है। So we should take some precautions, हमको डाइल्यूट फॉर डाइल्यूटिंग ऑफ एनी एसिड, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए प्रिकॉशंस अपने को रखने पड़ते हैं। सबसे पहले कौन सी प्रिकॉशन है, we should be added to the acid into the water, नहीं आ रही समझ में आपको? और दूसरी प्रिकॉशन कौन सी रखना है, this process should be done slowly, धीरे धीरे करके करना चाहिए इसको, ठीक है। इसके बाद में while adding the acid into the water, container should be shaken, मतलब कंटेनर को धीरे धीरे करके क्या रहना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए। क्लियर हुआ? जिससे जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो कहाँ चली जाएगी, बाहर, और कोई इंजरीज हमको नहीं होगी। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल दीजिए। तो जब कोई एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, मतलब एसिड रिएक्ट्स विद एनी बेस, जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करेगा या बेस से एसिड से रिएक्शन करेगा, देन दे आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। मैं बोल के दिखा रहा हूँ, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एनी बेस and they neutralize each other, they form salt and water, this called the neutralization reaction। अब इसमें एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ और उसकी H2SO4 से रिएक्शन करवा देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे, H2SO4 से करवाते हैं, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक समझ में आ रहा है? अब और एग्जांपल अपन लेंगे, देखिए डेफिनेशन लिखिए, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट्स विद एनी बेस देन दे आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें पूछा 2 एग्जांपल बताओ, तो आसान है, पहले भी अपन देख चुके हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो तो सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आरा समझ में आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 की रिएक्शन कराओगे आप, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मतलब सॉल्ट बन जाएगा, और वाटर वहां से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। चलिए, जब एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे तो
दूसरे को सॉल्ट इन वाटर बनाएंगे। एसिड के प्लेस पे लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस के प्लेस पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, Na और Cl मिलके NaCl सॉल्ट बनाएंगे और OH और H मिलके क्या बनाएंगे वाटर। अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। या फिर H2H4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, पहले एसिड ले लीजिए, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका बेटे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी रिएक्शन एक बेस से करवा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अब आपके पास बनेगा कैल्शियम और सल्फेट रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया CaSO2, दिस इज द सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया देखो। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा? 2H2। ये तो हो गए 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन। क्या मतलब हुआ कि दोनों ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया, कैल्शियम सल्फेट बनाया और OH और H2 ने क्या मिलकर बनाया? वाटर। तो यहाँ पर बन गया कैल्शियम, ये है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर ये जो सॉल्ट बना उसका क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है बेटे? सल्फेट, बोलिए। कैल्शियम सल्फेट, CS ऊपर बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। रिएक्शन समझ में आ गई बेटे दोनों? क्वेश्चन हमारे पास, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर एंड राइट इट्स टू यूजेस। तो ध्यान से सुनना, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं अपन, और इसका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखा CaOCl2। अब इसके 2 यूजेस ध्यान से सुना। पहले आप पेन कॉपी छोड़ दीजिए और इधर देखिए, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, इधर देखिए कहना है। तो इसका मीनिंग अपन देखें, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच मतलब कलर को रिमूव करने वाला। जैसे कोई आपके पास फाइबर है, कपड़ा है, तो उसके कलर को वो रिमूव कर देगा वहां से, ये वो केमिकल सब्सटेंस है। फ्लावर के ऊपर डाल दोगे इसको पानी में घोल के, तो फ्लावर के कलर को क्या कर देगा? ब्लीच कर देगा, मतलब कलर रिमूव कर देगा। कपड़े के ऊपर पानी में इसको डिसॉल्व कर लो, कपड़े के ऊपर डाल दो तो कपड़े को ब्लीच कर देगा, मतलब उसके कलर को रिमूव कर देगा। आ रहा नहीं आ रहा सब? अब क्यों रिमूव करेगा? बिकॉज अब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। जब इसको आप एयर में रखते हैं तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा और कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन ही कलर को क्या करता है? रिमूव करता है। नहीं आ रही समझ में आपको? जिसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, इस नेसेंट ये जैसे ही ऑक्सीजन निकलेगा कलर को सब रिमूव करता जाएगा। अब इसके 2 यूजेस हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्यों करते हैं भाई? कपड़ा उद्योग जिसको कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। कपड़ा जब बनता है तो इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, और उसकी वजह से उसमें येलोनेस रहती है। उसके ऊपर कोई कलर नहीं चला सकते हो आप, अच्छे से इफेक्ट नहीं आएगा उस कलर का। तो पहले जब तक इम्प्योरिटी नहीं हटा देते तब तक कलर उसके ऊपर नहीं देना है। तब आप क्या करते? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? ठीक है, बॉयलर्स होते हैं उनके पास। बॉयलर्स मतलब बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, पानी को बॉयल किया जाता है। पानी को बॉयल करने के बाद ऐसे चैम्बर में उस पानी को, गर्म पानी को भर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारा क्या डाल देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, और उस पूरे कपड़े को वहां नीचे डालते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा? सारी इम्प्योरिटी को क्या करेगा? रिमूव कर देगा कपड़े से, और कपड़े को पूरा क्लीन कर देगा, मतलब व्हाइट कर देगा, और व्हाइट कपड़े के ऊपर वो कलर चढ़ा सकते। समझ में आ रहा है? तो वहां पर जो इम्प्योरिटी है उनको रिमूव करने के लिए, उसको ब्लीच करने के लिए, कपड़े को ब्लीच करने के लिए किसका यूज किया बताएं? टेक्सटाइल एंड ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया। तो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। कैसे? आप कॉपी दीजिए जल्दी से। हाँ, यस, पेपर सेम ही था पहले, पेपर है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? इसको ब्लीच कर दिया, इसकी इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया, व्हाइट हो गया, थोड़ा सा हार्ड भी हो गया, देखिए, ठीक है, थोड़ा हार्ड हो गया ब्लीचिंग करने की वजह से, और ये व्हाइट। इसको ब्लीच नहीं किया गया, मतलब अभी इसमें इम्प्योरिटी है, इसीलिए इसकी कॉस्टिंग क्या होती? बढ़ जाती, इसकी कॉस्टिंग कम हो जाती, मतलब कम। ये महंगा मिलता है और ये थोड़ा सस्ता मिलता है। तो इट इज आल्सो यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री
एंड आल्सो ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है, ग्लासेस वगैरह उनको क्लीन करने के लिए। तो ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। प्लस तो केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नाम ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, it is used in paper industry and it is also used in the purification of the water। क्यों करता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे ब्लीचिंग पाउडर को एयर में रखेंगे तो अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया वगैरह वायरस फंगी इनको क्या कर देगा, किल कर देगा और वाटर को वो क्या कर देगा, प्योर। नहीं आ रही समझ में?